हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूं। आज हमारा सेट नंबर 37 है। सेट 36 हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए हुए चलते हैं सेट नंबर 37 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए क्या करे, श्रृंखला को पूरा करे। आर कॉमा यू कॉमा एक्स कॉमा ए। तो आप क्या करो, इनके बीच में गैपिंग ज़्यादा है ना, तो सबसे पहले आप इनका कोड लिख लो। आर का 18, यू का 21, एक्स का 24, ए का 1। यानी प्रत्येक अल्फ़ाबेट के कोड में कितना ऐड किया जा रहा है, 3। ठीक है। अब 1 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा, 4 कोड पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, डी। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में डी, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन क्या है, सभी चूड़ियां अंगूठी हैं। तो क्या करो आप, सभी चूड़ियां क्या हैं। अगर आपने सारे प्रैक्टिस सेट पेपर लगाए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन अब बहुत ही इजी लगने लगे होंगे। अंगूठी है, फिर क्या बोला, कुछ अंगूठी खिलौने हैं। तो कुछ अंगूठी को क्या कर लो, खिलौने बना दो। फिर क्या बोल रहा है, कुछ खिलौने गुड़िया हैं। तो कुछ खिलौने क्या हो गए, गुड़िया। ठीक है। अब निष्कर्ष में क्या, कुछ अंगूठी चूड़ियां हैं। तो कुछ अंगूठी क्या है, इतना पार्ट अंगूठियों का क्या है, चूड़ी। यानी ए निष्कर्ष तो करेक्ट हो गया। अब बी में क्या है, कुछ गुड़ियां अंगूठी हैं। तो क्या कुछ गुड़ियां अंगूठी कथन में दे रहा है, नहीं दे रहा है, यानी बी निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन देख लो, या तो निष्कर्ष ए या निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, ना तो निष्कर्ष ए ना ही बी अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। 12, 14, 17, 15, 22, 16। जब आप ऐसी सीरीज देखा करो तो क्या है इसमें, अब जैसे इसमें बढ़ा, फिर क्या हुआ, फिर से बढ़ा, लेकिन फिर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, 15 आ गया, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया। तो आप एक चीज नोटिस किया करो कि क्या पता इसमें 2 सीरीज चल रही हो। 12 में 5 जोड़ा 17 आया, 17 में 5 जोड़ा कितना आ गया, 22। अब इसके बाद देखो 14 में 1 ऐड किया कितना आया, 15। 15 में 1 ऐड किया तो 16। लेकिन अब किसका नंबर है, 5 वाले का। ठीक है, तो अगर 22 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो अब कौन सा नंबर आएगा हमारा, 27। ऑप्शन देख लो, 18 और 27, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, आप लिख लो इनको, आर एफ ई। अब क्या लग रहा है आपको कि ये क्या है, उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। जैसे ई पहले आया था तो सबसे बाद में चला गया, आर बाद में आया था तो सबसे पहले आ गया। अब क्या है, डी जे टी, इसको भी उल्टे क्रम में लिख दो, टी जे और डी। ऑप्शन देख लो, टी जे डी, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में मिशन को MJSSJPN के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो लाइब्रेरी को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अब देखो मिशन लिख लो आप, ठीक है, उसके नीचे जो कोड में दिया गया है आप वो लिख लो, MJSSJ फिर PN। यानी कि देखो पहले नो चेंजमेंट, यानी एम अल्फाबेट एम ही आ गया, आई के बाद जे आता है,
एस एस, यानी जो बीच के दो अल्फाबेट हैं वो सेम वैसे ही आ जाएंगे। फिर आई के बाद जे, ओ के बाद पी, ठीक है, एन का एन रहेगा, यानी सेकेंड नंबर के अल्फाबेट में 1 ऐड करके चेंज किया गया है। फिर उसके बाद फिफ्थ अल्फाबेट में क्या है, कोड में 1 ऐड किया गया है। फिर उसके बाद क्या है, ओ के बाद पी, यानी 6 नंबर के अल्फाबेट के कोड में 1 ऐड किया गया है। तो ऐसे ही आप लाइब्रेरी का निकाल लो, ठीक है। अब जैसे एल एम एम सेम था तो एल लिख दिया, फिर आई में 1 ऐड किया यानी जे आ गया। क्योंकि अब तुरंत बाद का अल्फाबेट है ना, तो आप कोड नहीं लिखोगे, ऐसे ही डायरेक्टली आप कर पाओगे, ठीक है। बीच के दोनों अल्फाबेट में कोई चेंजमेंट नहीं है, वैसे ही लिख दिए गए, तो आप बी आर को वैसे ही लिख दो। फिर बाद के दो अल्फाबेट हैं उनमें 1 ऐड किया गया, यानी आई के बाद जे, ओ के बाद पी, तो ए के बाद बी, आर के बाद एस, और देखो एन का एन ही हो गया यानी वाई। तो क्या आ गया, एल जे बी आर बी एस वाई। अब ऑप्शन देख लो, एल जे बी आर वाई आ गया, फिर एल बी आ गया, एल के आ गया, इसमें क्या एल जे बी आर बी एस वाई, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि ग्लोबली को 61374118 तथा सिटी को 2958 लिखा जाता है तो बोर्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या है, जी का 7 होता है ना कोड, लेकिन 6 दिया गया, एल का 12 होता है तो 1 दिया गया, यानी आपको अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है। आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर फाइंड करके दे देना है। 61374118। और क्या होता है, जो ये दिया गया है अल्फाबेट में, जस्ट उसके नीचे ही उसका कोड लिखना होता है, अपने आप से कुछ नहीं लिखना है आपको। अब यहाँ पे सिटी है, ठीक है। अब सी का कितना है कोड 2, आई का 9, टी का 5 और वाई का 8। अब आपको फाइंड करके क्या बताना है, बोर्ड का, ठीक है। इसी से आपको देखना है, बी का कितना होता है, दिया गया है कोड 7, ओ का 3, ए का 4 और टी का 5, ठीक है। बी का कितना है 7, ओ का 3, ए का 4, टी का 5। ऑप्शन देख लो, 7 3 6 आ गया, 7 3 4 5, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें, ठीक है। रोजर फेडरर किससे संबंधित है, टेनिस से। और मैंने कहा था कि मैं आपको प्रत्येक ऑप्शन के आंसर बताऊंगी। जैसे पुलेला गोपीचंद है, ये किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। प्रकाश पादुकोण, ये भी किससे संबंधित है, बैडमिंटन से, ठीक है। फिर उसके बाद रिकी पॉन्टिंग क्रिकेट से, ठीक है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, वो किससे संबंधित है, फुटबॉल से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा था, फर्स्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, पुलेला गोपीचंद है, वो किससे संबंधित है, बैडमिंटन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे 20:25। अब पहले इसमें से संबंध निकाल लो। जैसे हम इसमें 5 और 4, ठीक है, गुणा में कर सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 और 5। ये देखो 5 5 दोनों में सेम है ना। वैसे ही तीसरे पद का चौथे पद से करो। अब चौथा पद आपको निकालना है, जैसे 2 4, ठीक है। अब 2 क्या है, सेम है। फिर 4 के बाद 1 जोड़ दिया गया, तो यानी यहाँ पे भी 1 जोड़ के 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। ऑप्शन देख लो, 6 और सेकंड ऑप्शन में 10, तो सेकंड ऑप्शन हमारा
करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप में समान है जबकि एक संख्या भिन्न है, असंगत संख्या चुनिए। अब जैसे यहाँ पे 16 और 81 क्या है, 4 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर। फिर क्या है, 49 और 64, ये 7 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। फिर 4 और 9, 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। 25 और 36, ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर। तो ये देखो क्या है, इसमें कितने का गैप है, 5 का, और सब में कितने कितने का है, 1 1 का। ठीक है, यानी 1 1 डिजिट में ऐड करके उसका स्क्वायर कर दिया गया है। तो कौन सा सबसे अलग है, फर्स्ट ऑप्शन की संख्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनें। किताब, अनुपात, पृष्ठ। अब जैसे किताब में क्या होते हैं, पेजेस होते हैं ना, वैसे ही आप क्या करेंगे, तीसरे पद का संबंध चौथे पद से निकाल देंगे। हाथ, उंगलियां, तो हाथों में क्या होती है, उंगलियां। गर्दन, कॉलर, टाई, शर्ट, मोजे, पैर, तो कौन सा सबसे मैच कर रहा है, हाथ में क्या होती है, उंगलियां, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 समूह किसी न किसी रूप में समान है जबकि एक समूह क्या है, भिन्न है। असंगत अक्षर समूह चुनिए। EAFG, EAWT, AURS, VWOA। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन, अगर आप इनके कोड लिखेंगे, ठीक है, तो 5 1 पहले 2 के लिख लो, 5 1, लेकिन AU का अलग हो जाएगा ना। तो अब क्या इसमें आप देखेंगे, अब इसमें क्या है, अगर जिसने प्रैक्टिस किया होगा उसको पता हो जाएगा कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चन, ताकि आगे अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो आसानी से कर पाएंगे। और ये तो पता ही है आपको कि एसएससी क्या करता है, क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। अब जैसे यहाँ पे EAFG है और यहाँ पे स्मॉल लेटर में क्या है, EA, इसमें क्या है, कैपिटल लेटर में AU है, OA कैपिटल लेटर में, यानी जो वॉवेल है हमारे फर्स्ट ऑप्शन के वॉवेल, थर्ड ऑप्शन के वॉवेल और फोर्थ ऑप्शन के वॉवेल, ये क्या है, इसमें हमें कैपिटल लेटर में दिया गया है और सेकंड ऑप्शन के जो वॉवेल हैं वो हमको स्मॉल लेटर में दिए गए हैं। ये फर्क था। और अगर आप नहीं करोगे प्रैक्टिस सेट पेपर तो आप इन ऐसे क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाओगे और आप ऐसे क्वेश्चन स्किप करके चले आओगे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। इसमें कुछ भी नहीं करना था, ना कोड का यूज करना था कि आपको कोड लिखना है कि क्या, बस सिर्फ क्या है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का। आजकल का एग्जामिनर भी स्मार्ट हो गया है, इसको भी पता है कि कौन प्रैक्टिस कर रहा है कौन नहीं, उसी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ बच्चे क्या है, कुछ बच्चे उत्तर की ओर एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, उनमें से समीर बाएं से 17वें स्थान पे उत्तर की ओर बैठे हैं। समीर क्या है, बाएं से 17वें स्थान पे समीर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, और जय के दाएं से दूसरे स्थान पर, यानी अब यहाँ पे जय होगा तब तो ये दूसरे स्थान पे आएगा जाके समीर। ठीक है, जो कि पंक्ति के दाएं से 15वें स्थान पे है। अब ये इधर से क्या है, 15वें स्थान पे दाएं से, और ये 17वें स्थान पे क्या था, बाएं से, ये दाएं से जय हो गया। अब अगर ये बाएं, मतलब ये क्या है, जय दाएं से 15वें स्थान पर और समीर क्या है, जय के दाएं से दूसरे स्थान पे। तो अगर दाएं से समीर को देखें तो किस स्थान पे होगा, ये 13वें स्थान पे समीर,
दाएं से होगा ना। तो पूछा पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो आप कैसे निकालोगे कुल बच्चे? कुल बच्चे कैसे निकालोगे? बाएं से कितने पे? 17वें पे। और दाएं से कितने पे? 13वें पे। लेकिन फिर समीर 2 बार आ जाएगा ना, हमें समीर को कितनी बार लाना है? 1 बार। 1, ठीक है। 1 माइनस कर देंगे तो 1 समीर बचेगा, तो कितना आ जाएगा हमारा? 29। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? 29। अब ऑप्शन देख लो, 31, 29, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। 8, 13, 21, 38, 62, 99। अब क्या डिफरेंस निकाल लेते हैं। 5 का, फिर 8 का, फिर कितने का है यहाँ पे? 17 का, ठीक है। फिर कितने का है यहाँ पे? 24 का, और फिर यहाँ पे 7 यानी 37 का। फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 3 का। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 का। इधर 7 का, और इधर कितने का हो गया जाके हमारा? 13 का। अब इनके बीच का देखो डिफरेंस 4, ठीक है। अब आगे की हमें संख्या पता करनी है, और इनके बीच का डिफरेंस 4, ठीक है। तो अब ये वाली संख्या में भी तो 4 ऐड किया जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? 11। ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इनको करने पे क्या होता है, ये हमें समझ में आता है कि अभी तक के जितने क्वेश्चन किए हैं तो उन्हीं सबका लेखा जोखा एक ही क्वेश्चन में दे दिया गया है, ठीक है। अगर आप यहीं से सोचते 5 आ गया, फिर 8, 17, 24, मतलब कुछ सीरीज का समझ में ही नहीं आ रहा है, तो क्या होता है 2-3 स्टेप बाद तक भी दे देता है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे 11, तो 37 में 11 ऐड किया जाएगा, कितना आएगा? 48। 99 में 48 ऐड किया जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा? 147, ठीक है। 3 स्टेप का हो गया ना, तो आपको कम से कम 3 स्टेप तक तो चेक करना ही होता है कि अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर या क्यूब नहीं दिया गया है तो आगे चेक करके देख लें, शायद कुछ ना कुछ तो उसने लॉजिक लगाया ही होगा, तब तो उसका आंसर आ पाएगा ना। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ऑप्शन देख लो, 126, 136, 147, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि L का अर्थ मल्टीप्लाई, ठीक है, N का अर्थ प्लस, O का अर्थ डिवाइड, M का अर्थ माइनस हो तो 1000 O, 5N, 66M, 33 इज इक्वल टू आपको फाइंड करके बताना है। अब जैसे यहाँ पे हमने 1000 लिखा, O का अर्थ क्या होता है? डिवाइड, N का अर्थ प्लस, और M का अर्थ क्या होता है? माइनस, ठीक है। 200 आ जाएगा, ठीक है। फिर 66 में 33 माइनस करेंगे तो 33 बचेगा, तो कितना आ जाएगा? 233। ऑप्शन देख लो, 433, 333, 483 और 233, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, A, B, C, D, E, F और G कितने लोग हैं? 7 लोग। एक वृत्त के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। 7 लोग हैं, और सब लोग क्या है? केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। अब क्या बोला है? डी ए की बाईं से तीसरे स्थान पर। अब ए को हम यहाँ पे खुद को इमेजिन करेंगे कि हम यहाँ पे बैठे, तो हमारा बायां ये हो गया, तो डी ए के बाईं ओर से, अब डी 1, 2, 3 तीसरे स्थान पर। अब जो शब्द, जो किसके लिए है? ए के लिए, ना कि एफ के, सॉरी डी के लिए, ठीक है। जो शब्द जो होता है वो बाद वाले व्यक्ति के लिए हो, वस्तु के लिए हो, उसके लिए होता है। अब बोला एफ के बाईं ओर
दूसरा है, तो ए क्या है, एफ की। अब एफ को यहाँ रखो और खुद को इमेजिन करो, तो ये बायां हमारा हो गया। अब क्या बोल रहा है, ई या तो एफ या डी का पड़ोसी नहीं है। ई मतलब ना डी का पड़ोसी है ना एफ का, तो ई कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ। फिर क्या बोल रहा है, सी बी के बाएं से तीसरा। अब अगर बी को यहाँ बिठाएंगे तब तो ये उसका बायां होगा, और 1 2 तीसरे स्थान पे कौन आ जाएगा, सी। अब कौन बचा हमारे पास, जी, तो जी को यहाँ बिठा दो। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जी और एफ के बीच कौन बैठा है, तो जी और एफ के बीच कौन बैठा है, एफ। ऑप्शन देख लो, केवल डी केवल एफ, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, जब दर्पण का रेखा ए बी पर रखा जाता है, ठीक है, तब उत्तर आकृति में कौन सी आकृति दी गई दर्पण छवि में दिखाई देती है। तो अब ये जैसे क्या है, पहले दाईं ओर रखा जाता था, अब नीचे रखा गया है, ठीक है, तो ये हमें कैसी दिखाई देगी, ऐसे हो जाएगी, और ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन की आकृति सेकंड ऑप्शन की आकृति इससे मैच कर रही है ना, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कागज का एक टुकड़ा प्रश्न आकृतियों में दिखाया गया है, ये इस तरह मोड़ा और काटा जाता है, दिए गए चित्रों से बताइए कि जब खोला जाएगा तब वह कैसे दिखाई देगा। अब देखो इसमें क्या है, कुछ भी यहाँ पे बीच में तो नहीं है कि खोला जाएगा तो इधर उधर होगा। अब ये आकृति है, यही क्या बन जाएगी, सब में बन जाएगी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, चारों बॉक्स में ये आकृति बन जाएगी। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में है 4 आकृतियां ऐसे, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। 64, 216, 125, 405, 216, 512 और 343। अब ये क्या है, देखो 4 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, लेकिन 405 किसी भी संख्या का घन नहीं होता है। तो अब क्या करें, चलो इन तीनों संख्याओं को जोड़ के देखते हैं, शायद 405 आ जाए, क्योंकि ये किसी संख्या का घन तो है नहीं है। 216 125 कितना आएगा, 5, 1 कैरी आई, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 04, यानी 3 संख्याओं को जोड़ने पे क्या आ रहा है, चौथी संख्या आ रही है, ये वाली। तो वैसे ही इन तीनों संख्याओं को भी जोड़ लो, ठीक है, 216, 512 और 343, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 1, ठीक है, 4 7, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा ये हमारा 10, ठीक है, 1071। अब ऑप्शन देख लो, 1071, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख में कौन सी संख्या उस खिलाड़ी को दर्शाता है जो ना तो शिक्षक है ना ही गायक। अब जो ये वृत्त है ये किसको शो कर रहा है, खिलाड़ी को, और ये त्रिभुज शिक्षक, और ये क्या है, आयत गायक को, ठीक है। तो ना तो मतलब शिक्षक हो तो ये क्या है, त्रिभुज हटा दो, और ना ही वो गायक हो, यानी ये आयत हटा दो, ठीक है, शिक्षक भी ना हो, ये हटा दो, तो क्या बचेगा हमारा, 12 बचेगा ना, क्या बचेगा 12, क्योंकि ना तो वो शिक्षक होगा ना ही गायक होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन देख लो, 5, 17, 4, 12। तो कौन खिलाड़ी है, जो ना तो शिक्षक है और ना ही गायक, तो कितने खिलाड़ी है, 12, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति समाहित है, ठीक है, ये आकृति दी गई है। अब आपको ऑप्शन से पता करना है कि किस ऑप्शन की आकृति में ये आकृति समाहित है। तो मुझे तो फोर्थ ऑप्शन में ये आकृति समाहित लग रही है,
है ये, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प को चुने जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करती हो। ठीक है, अब ये देखो पहले ऐसे था, फिर ऊपर की ओर, यानी पूरा कितना मुड़ गया ये 180, लेकिन फिर तीसरे में कितना मुड़ा है ये 90। ठीक है, ऐसे अब कितना मुड़ेगा फिर से 180, और ये भी 180 मुड़ेगा, और ये भी 180, क्योंकि देखो 180 मुड़ा इधर आ गया, यानी अब क्या हो जाएगा ये ऐसे। ठीक है, और ये 180 मुड़ के ये ऐसे हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में ये आकृति है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब ये प्रश्न आकृति दी गई है और उत्तर आकृति पता करनी है कि कौन सी आकृति से रखने पे ये प्रश्न आकृति पूरी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऐसे ये लाइन ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो कौन सी आकृति लग रही है आपको, बीच में। ठीक है, ये तो देखो कॉर्नर पे आ रही है बिल्कुल, ये तो होगी नहीं, ये भी है कॉर्नर, ये बीच पे है ना, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।